चलिए अब देखिए लो, बात बंद कीजिए लो, अब पढ़िए लो। बोलिए। तुम ही निकाल के दो ना। 3A। Solve each of the following given system of equation graphically and find the vertex and area of the triangle formed by these lines and x axis। देखिए एरिया कैसे निकालते हैं। ट्रायंगल जब भी हो, जैसे ये है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, वाई डैश है, एक्स डैश है। मान क्या, हाँ मेरा पेन है, लिखो। मानते हैं कि ट्रायंगल ऐसे बना आपका, ठीक है, ये है -3 और ये है 4, ठीक है, तो ट्रायंगल ऐसे बना आपका, या ट्रायंगल ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पे बना है ऐसे क्या? अभी तक अच्छा चलिए, ऐसे बना है, ऐसे बना है। अच्छा मानते हैं कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, 3 और 4 हो गया। अच्छा देखिए, ट्रायंगल के एरिया के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही ना चाहिए हमको। अच्छा हाइट के लिए क्या, बीच वाला चाहिए। मानते हैं यहाँ पे है 3, यहाँ पे मान लीजिए, तो ये कितना है, 4 है, 4 है, तो वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, 4। हाइट मेरा क्या हो गया, 4। अच्छा बेस अब हमको चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक 3 है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना चलेंगे तो होगा, 6 होगा, यानी बेस क्या होगा मेरा, 6 होगा। 1/2 2 3 6 स्क्वायर यूनिट होता है इसका, क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। ऐसे इसका एरिया निकलता है। जब भी ग्राफ के ट्रायंगल का एरिया निकलेगा तो इस तरह से निकलेगा। अभी वीडियो नहीं डालेंगे, डालेंगे आज से डालेंगे, समय नहीं मिल रहा था, सब वीडियो डालेंगे, कल का परसों का नहीं डाले हैं, डाल देंगे, आज डाल, हाँ सब रिकॉर्ड हुआ है, सब डाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है, आया समझ में? कहाँ समझ में नहीं है बोलो। स्टूल ले लो वहां से, देखिए कोई बोलता रहता है। स्टूल ले लो, पानी हटा दो, स्टूल ले लो। हाँ देखो, कहीं भी हाइट यही ना होता है और बेस यही ना होता है, होता है, तो हमारा बेस हमको देखना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 डिस्टेंस है, 3 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है, 3 यूनिट, तो टोटल कितना हुआ, 6 यूनिट। अच्छा यहाँ से यहाँ तक हाइट के लिए वाई एक्सिस पर न जाएंगे, हाइट जाना है या लो जाना है, वाई एक्सिस से चलेंगे हम, तो हाइट के लिए 4 यूनिट हो गया, मेरा हाइट क्या है 4, जो इस कोऑर्डिनेट का वाई होगा वही हमारा हाइट होगा, बेस से मिलाने पे होगा, तो नोट करो ना, देख रहा है कॉन्सेप्ट लिख लो, सब आएगा तो बनाना, जो बनाया है उसको ज्यादा समझ में आया होगा। अब आया समझ में कैसे निकलता है तुमको ऐसा हिल। देखो जब भी ग्राफ में ऐसे ट्रायंगल बने, जब भी ग्राफ में ऐसे ट्रायंगल बने तो इसका एरिया कहे निकालने के लिए, तो एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो हमको बेस मानते हैं कि -3 और +3 पे कटा है या 4 पे कटा है, इसको 3 ही मान लो, ठीक है ना, इसको 2 मान लो, मतलब हम एज नोन बता रहे हैं, तो यहां से यहां तक 3 यूनिट, यहां से यहां तक 3 यूनिट, तो 6 यूनिट हमारा बेस हो जाएगा, हो जाएगा। और जो हाइट होगा, जो वाई, माइनस से मतलब नहीं है, हमारा डिस्टेंस कितना होगा, मानते हैं, कहने का मतलब है कि यहाँ पे 0 हम ले लिए, यहाँ पे कोई खड़ा है और यहाँ पे कोई खड़ा है, तो इसके दोनों के दीवार के और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, माइनस से कोई मतलब थोड़ी, दूरिया तो उतना ही होगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है, नहीं होता है, डिस्टेंस तो वही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होता है ना डिस्टेंस निगेटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, मे भी हो भी सकता है, नीचे जाएंगे हो भी सकता, पढ़ाएंगे तो आएगा मोशन चैप्टर में, स्क्वायर मीटर में आएगा, स्क्वायर मीटर में आएगा, यूनिट स्क्वायर में, स्क्वायर यूनिट, और हाइट में आया, जो वाई एक्सिस रहेगा वो हाइट हो जाएगा, जैसे यहाँ 2 4 है तो वाई है,
इसका मतलब है नहीं बनाया सब ग्राफ। बना सर, 3 और 3B दोनों चेक करना था। दिखाओ सब। तो काम 3A दिखा दिए थे कल, लाइन ये कॉपी, हम नहीं जानते हम हैं। लोग कॉपी दिखा दिए थे। दोनों दो में दिखाओ ये तो आधा इसमें आधा इसमें। दिखाओ, तुम दिखाओ। हाँ आया था जिस दिन बोले थे, हमको याद है। और 3B खराब वाला दिन हमारा सर 3A में से 10 तक है ना, वही नॉर्मल को भी बना, बाकी जो 11 है ना बाकी सब ग्राफ में बना, तो दिक्कत है ना। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लेकिन लाइन सही से खिंचाया सब। हम्म। बाकी इधर 6 आते थे सर। पूरा गलत तुम लाए जी साहिल? बनाए नहीं क्या, अच्छा बनाए नहीं। सब लाइन कल भर का टाइम दे दें, हो जाएगा। कल लेके आ जाएंगे। सर किस दिन बता परसों कल भर का दे रहे हैं। सर किस दिन बता दो। हाँ सब टोटल जितना 3 और 3B। तुम ही लोग टाइम मांगा था मंडे तक। हाँ क्या है? स्कूल में। अरे सर 3B का 3A कल हम दिखा देंगे, लेकिन 3B हमको दिक्कत हो रहा है, नहीं बन रहा है। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा इसका मतलब सही से। यहाँ से हमको दिक्कत हो रहा है। कॉन्सेप्ट को एक बार पूरा रिवीजन करो। 3B का 1 से लेकर 15 तक बना, 16 17 नहीं बना, और नहीं बना। 18 से लेकर 20 तक बना। इसके आगे उसके बाद बन ही नहीं रहा। तो दिक्कत वाला दिखाओ कहाँ है, दिक्कत दो। 17 नंबर 2 3B का बुक। जीवन में बुक जो लड़का नहीं रखेगा वो क्या पढ़ेगा? सर 3B का 17 नंबर 3B 17। बैठो बैठो बता रहे हैं। और फिर 22 से लेके नहीं बना बाकी। ठीक है बता रहे हैं। 3B तुम बनाया है? क्या सर हम बना लिए, झूठ बोल रहा है ना? या देखिए अगर आप बनाया है ग्राफ में अभी बनाया। क्यों नहीं बनाया? काहे ऐसे लापरवाही कर रहा है तुम लोग? अरे सर नहीं देखिए, हाँ? ये पूरा बना लिए 10 तक, तो 3B का ग्राफ का नहीं बनाया? ग्राफ नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा था तो लाएगा बना के तब ना समझाएंगे। ग्राफ का कॉपी लाया है? 3B का कौन सा है? 17 16 17 दोनों है। 17 बता दिए, 16 तो बन ही जाएगा। इसमें क्या है, कहाँ कुछ है इसमें? क्वेश्चन क्या है? लाया गया वही को सेम कुछ करो। तो एक लाया ये बुआ हो गई तो आज भी हम सब देखते हैं। हां उसके बाद फिर उसके टच टू एब्सेंट टू का टू स्टार्ट कर देता है। अच्छा एक चीज बताइए, चलिए यहाँ पे देखिए, नौटंकी मत कीजिए लोग। कल हम चेक करेंगे 3 और 3B टोटल, और कल कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ 3B भी आप ही लोग के कहने तक मंडे तक टाइम दिए थे, मंडे भी बीत गया। आज क्या है? वेडनेसडे है, कल थर्सडे होगा, आज वेडनेसडे है, बुधवार है। आज खाने वाला दिन है, हमको पता है। सर पहले आज बने देखिए नॉनवेज रहे हम लोग बनाएंगे, हम लोग बना रहे हैं। उठाएगा तुम। चलिए देखिए, कहीं भी अगर बाबू कहीं भी अगर रहे, सुनिए A बराबर B अगर हम कहीं लिखें, या देखिए कहीं भी x बराबर y लिखें और बराबर z लिख दें, ठीक है? तो इसको हम एक और तरीका से लिख सकते हैं। x बराबर y है और y बराबर z है, या x बराबर y है और x बराबर z है। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना? अब यही चीज इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। यही चीज इस इक्वेशन, हालांकि आपको हिंट भी दे दिया है, a बराबर b बराबर c, a बराबर b एंड b बराबर c करके दिया है। कोई भी किसी के बराबर आप ले सकते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे x प्लस वाई माइनस 8/2, ठीक है, इज इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 14/3। उसके इक्वल टू में दिया है 3x। कौन सा? The difference of two number is 26 और क्या था, the
द वन नंबर एक नंबर दे दिया था जो उस 26 का 3 टाइम्स था। हाँ तो इसमें क्या है, आसान तो था, इसमें क्या है? बना दिए थे। 3 टाइम्स मतलब समझ में जब घर पे मेहनत नहीं होगा तो कहाँ से आएगा? 26 डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26 26। एक नंबर वो दे दिया मतलब x ग्रेटर देन y हो जाएगा। 3 गुना एक नंबर दे दिया। x दे दिया 26 का 3 का। एक्स दे दिया, x का अच्छा X 26 का 3 गुना, यानी एक्स इक्वल टू कितना दिया है? 3 गुना दिया था 3 टाइम्स 3x 4 सर 78 दिया था। नो नो हाँ। क्वेश्चन है ना कि x माइनस वाई इक्वल टू 26, मतलब एक नंबर है ना दूसरे नंबर से 3 गुना ज्यादा होगा। कौन सा है? 3 का a सबसे नीचे 3 का y। अच्छा x बराबर 3y दिया है, तो इसमें क्या है? तो ये ऐसे ना कहो फर्स्ट नंबर इज या सेकेंड नंबर इज या नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ सेकेंड। तो x इज इक्वल टू 3y दिया है तो x के बराबर क्या है? 3y है। तो यहाँ पे हम क्या लग सकते हैं? 3y अब माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो 3y में से y घटेगा 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू क्या निकल के आया? 13, y इज इक्वल टू 13 निकल के आया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आके जुटेगा तो 39। इसमें है क्या? या इसमें भी रख दोगे y का वैल्यू तो 13 3 जा 39। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये समझ नहीं आता लास्ट में जो बोला। इससे तो हाई लेवल क्वेश्चन सब पढ़ा रहे हैं। अरे हिंदी समझ नहीं आया इसको। तुम वर्ड प्रॉब्लम नहीं अच्छा से बनाया। हाँ नहीं बनाया था, पढ़ा नहीं था। हाँ तो तुम मोटा वाला बुक हम बोलते रह गए, कहाँ पढ़ा? तुम पढ़ा एनसीईआरटी, हम इसको बोले कि तुम लेके आओ भारती भवन, आई पढ़ा एनसीईआरटी, तो कहाँ से होगा? अरे तो इसमें भी पढ़ा रहे हैं तो सब 9th 10th दोनों का कवर हो रहा है, 9th का भी इसमें कवर कर रहे हैं, समझ समझना सब। नया फॉर्म निकल गया ना। हाँ तो 9th में यही है 10th वाला, अभी 9th का जो बच्चा है एगो है बढ़ नहीं रहा है तो उसको ला रहे हैं 10th में। अब कोई चैप्टर चालू होगा जैसे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री होगा, ये जो एरिया निकालने का भी बताया है उसको पढ़ा चुके हैं। हाँ 9th में लगभग डाला है, 10th में वही रिवीजन करेगा, शॉर्ट में डाला है, कम कम। सर 9 से क्वेश्चन आता है ना बोर्ड नहीं सिलेबस है। चलिए देखिए यहाँ पे यही चीज है, x बराबर y बराबर z, तो एक बार इसको लेते हैं, एक बार इसको ले लें, तो x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14/3। तुम लोग का देखो कहिया खत्म हुआ चैप्टर, ये चैप्टर 3 कहिया खत्म हुआ, लेकिन तुम लोग समय से नहीं बनाया। अरे जो ये चीज पढ़ा रहे हैं कई दिन हुआ खत्म हुए कई दिन हुआ? अगर तुम लोग समय से अगर एक्सरसाइज बनाया होता तो आज जो पढ़ा रहे थे 2 डिजिट नंबर्स उसमें यहाँ बैक होना पड़ता, डाउट क्लास कहिए ना हो गया रहता इसका, लेकिन नहीं बनाया सब, तो देखो कितना पीछे है तुम लोग। अच्छा एंड में इसको एक बार लेते हैं, x प्लस 2y माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 12/11 हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3x और 2x तो एगो x, 3y और 4y तो ये क्या हो जाएगा? 3y 4y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 28 माइनस 24, तो माइनस 28 और प्लस 24 तो माइनस 4 आगे निकल के। ऐसे कैसे किया सर? और 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, चलो मल्टीप्लाई करो, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा हैं? लगा लेता है बस। क्या लगा लेते हैं? पैनल यूजर है आप तो समझ नहीं आएगा। चलो 3 से, इसमें 3 से गुना होगा, सब में टोटल टर्म में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 3y माइनस 24, इधर 2x ठीक है, प्लस 4y माइनस 28, तो यही चीज तो किए थे, इसको इधर लाएगा x वाला y वाला को इधर, तो x आएगा इधर 2x तो माइनस 2x होगा और प्लस 3x, तो एगो x बचेगा, घट के बचेगा। इसको नहीं आ रहा है समझ। हाँ ये सर 3x माइनस 2x हो गया तो x बचा है वो। माइनस 2x माइनस 4y
इज इक्वल टू, इसको उधर भेजेगा +24। तुम्हारा आवाज सुनाई दे रहा है। चलो 3x में से 2x घटेगा x, 3y में से -4y तो -y इज इक्वल टू -4। यही तो आया था मेरा। तो इसको डायरेक्ट कर दें 11x और 9x आके घटेगा 2x, ठीक है। अच्छा 22y और 3y तो वो आके घटेगा 3y ना है, इधर 22y तो 22 में से 3 गया 19, हाँ तो +19y होगा। अच्छा अब ले लो 14 में 11 से करेगा तो 4 4 1 5 1 154 आएगा, ठीक है ना। 12 तिया 36, ठीक है। तो -154 ना -36 तो 154 इधर जाएगा तो +154 बनेगा, जाएगा तो बनेगा, अब माइनस कर देगा 36 क्या हो जाएगा 118 होगा क्या, हाँ तो 118 प्लस में होगा, होगा। यहीं पे कुछ लोचा लग रहा है क्या। 11x और 9x, 11 में से 9 गया 2x, तो इसमें से तो कोई कॉमन नहीं होगा जी, इसमें से कोई कॉमन नहीं होने वाला है। एक मिनट क्वेश्चन पहले देखने दो। क्या है x + 2y - 14/3, 3x + y - 12, 3x + y - 12/11, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो x - y = -4 है। अच्छा यहाँ पे क्या है 2x + 9y = 118 19y, ठीक है। अब क्या निकालना था इसमें जी, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। ये लिए हैं और ये लिए थे, है ना। तो इस इससे निकल के यहाँ तक आया। अच्छा एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालो तो -4 है प्लस वाई, एक्स का वैल्यू यहाँ निकल के आया -4 + y, एक्स का वैल्यू यहाँ रखो तो 2 × -4 + y + 19y = 118, ठीक है। -8 + 2y + 19y = 118, -8 जाके +8 और 9 2 11 21y, 21 छक 126, y का वैल्यू 6। देखो बनाओगे तो कहीं ना कहीं से निकल के आ ही जाएगा, ठीक है ना। अब इक्वेशन 1 ये था क्या, इक्वेशन 2, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y इन द इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रखोगे तो यहाँ 6 आएगा -4 तो x का वैल्यू 2 निकल के आएगा, आएगा x बराबर -4 + 6 तो बराबर 2 निकल के आया, x का वैल्यू आ गया। तो इसमें बहुत कुछ नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे भटकाव था। x का वैल्यू इसमें मतलब y का वैल्यू x का वैल्यू इसमें दे दिया और y का वैल्यू इसमें, हाँ एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाले, वो पता था ना ऊपर का कॉन्सेप्ट तो आगे निकल जाता। निकल जाता। चलिए नोट कीजिए, एगो वहां से स्टूल लेना लो, शुभम वहां से ले लो थोड़ा सा हेल्प स्टूल का, कोई दिक्कत है तो वहां पे बैठ जाओ, या कोई आके इधर बैठ जाओ ना, यहाँ भी खाली है, आ जाओ साहिल, आ जाओ आ जाओ, जगह का कमी नहीं है, तुम लोग को एक ही जगह बैठना है, नहीं मानेगा। दो वो वाला स्टूल भी दो, इस पे बैठो ना, हिलाएगा। देखो तो सोनू ठीक है, नहीं तुम बीचे में एक बार गैप मारने लगता है ना तो एक दिन तुम्हारा पूरा झोटवे नोच लेंगे, बुझा। सारा बीच मांग तुम्हारा निकाल देंगे, झोटा कटवा के कल से नहीं आया तो ना तुम्हारा बाल ठीक है।
नहीं बोल रहे तो हम नहीं सहते। अब वो क्रिस भी का भी ठीक हो, पीछे दिखाओ तो, हटो ना तुम। हाँ बढ़िया हो गया, उसका ठीक हो गया आए सर ना, ठीक हो गया है, ठीक हो दो गया मरते है। कटा एगो इसमें बाल, एगो तुम ही बकलंठ बचा है, तुर बकलंठ ही हम झाड़ते हैं, बिलार जैसे ताकता है। ठीक है सर। हैं? विकास हाँ, तुम्हारा तो- सबसे बड़ा इसका ये तो अच्छा बच्चा कोरियन है। बॉय ये तो आपका दिल का करीब है। यहाँ है। तो इधर इसको थोड़े रखेंगे, इधर रखेंगे। देखिए अरे हमें साइन को आए। देना सर चलो ना, मेरा क्लास है कि हंसियो ले रहा है सब। दिनेश सर का रहता तो खाली हम तो खाली बोरिंग क्लास जाता होगा उनका। बोरिंग तो क्लास नहीं, हम पढ़ते नहीं थे, लेकिन तो दिन ऐसा तो बोल तो दिया या तो बोरिंग जाएगा, नहीं तो पढ़ेगा हमने एक नहीं। दिन बताया क्या किए थे, अपने आप सीरियस हो जाएगा, मारने लगेंगे। हम चैलेंज लगाए थे अपने में, ठीक ना, उस दिन कुछ नहीं लिखे, कुछ नहीं लिखे कसम से। अब वो भी कोई ध्यान नहीं दिए होंगे कि लिखा कि नहीं। हाँ चेक ही नहीं करते तो कुछ ऐसा जगह है ना जहाँ वही बच्चा पढ़ पाएगा जो खुद सीरियस होगा, खुद रगड़ रगड़ पूछता होगा। वही तो उतना बच्चा सब 10th का बच्चा क्या करेगा, मास्टर को ही इसमें रगड़ना पड़ता है। नंबर तो बन ही जाएगा। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। यस सर, ये क्या हो रहा है? क्या है? 23 23। तो ये तो है 1/x को u मान लीजिए, 1/y को v, वही 1/x को u मानिए, 1/y को v मान लीजिए, तो ठीक है। सबसे नीचे 3/2 u हो जाएगा। हाँ, नीचे में 2x दिया हुआ है। नीचे में 2x है तो इस टाइप का बताया नहीं है, बताया सर। बताया है। 2 और 3 का तब एलसीएम निकालिएगा, ये हो जाएगा 3u प्लस 2v बाई 3u बटा 2 और 2v बटा 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब आप पीछे का मेरा पढ़ाया हुआ नहीं देख रहे हैं। बिना पढ़ाए सर इतना बना लेते हैं हम। हाँ, तो आप देख नहीं रहे हैं, इसका मतलब हम जो पढ़ाए हैं उस कॉन्सेप्ट सबको आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, जो बुक बना रहे हैं आप लोग, जितना बुक बनाना है उससे ज्यादा मेरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करना है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट का हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाए मुजबानी, तो समझिए आपका बोर्ड में 100 डाउन 100 नंबर आएगा। क्या ये सब क्वेश्चन बनने वाला था, हम जितना बताए उसमें तो बना। अभी जो बता रहे हैं आप लोग, एक बात बताइए, अभी जो बता रहे हैं 2 डिजिट नंबर, इसमें कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि नहीं? बताए हुए थे कि नहीं? बताए हैं आप ही लोग को, तो वहां पे क्या नहीं अप्लाई किए हैं, करते हो जाता। यार नहीं बनाता अरे जो इसमें नहीं आएगा अगला में जरूर आएगा। हम क्या बोले हैं कि खत्म हो जाए कोई चैप्टर तब प्रॉब्लम रहे, अभी खत्म कहाँ हुआ है तो प्रॉब्लम है। खत्म हो जाएगा उसके बाद प्रॉब्लम रहे तो बोलिए। अच्छा, कल तुमको हम बताते हैं, बुक खरीदा है कि नहीं? सर खरीद लिया ना। नहीं बहन का रखा हुआ अच्छा, रखा हुआ है। रखा हुआ है इसका। साइंस का बुक को अगर किसी के पास नहीं रहा फिजिक्स, तो मेरा समझ लेना सबको ले लेना है। चलिए लिखिए तो क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताइए बाबू, हम 2 डिजिट नंबर्स पढ़ा रहे थे आप लोगों को। 2 डिजिट नंबर्स का थोड़ा सा वेरीफाई देख लीजिए। देखो रे, यहाँ पे तुम नहीं आया था जो देखिए, 2 डिजिट नंबर्स को हम मानते कैसे हैं, x और y 2 डिजिट नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी देता है तो x से बड़ा y मान लेते हैं, कोई एक को बड़ा मान लेते हैं। अच्छा, x जैसे कहीं 54 मानते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 50 + 4 लिख सकते हैं, तो इसको 5 × 10 + 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, x y a b अल्फा बीटा ये सब क्या होगा, 2 डिजिट नंबर्स मान सकते हैं। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, x × 10 + y लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना नंबर, जैसे ये लिखे हैं 5 × 10 + 4 तो x 69, तो ठीक है। 6 × 10 + 9 मतलब इसका बृहद फॉर्म हो गया ये,
समझ रहा है ना। अच्छा, उसके बाद में अगर कहेगा कि डिजिट को अपोजिट उल्टा किया जाता है तो उल्टा कैसे मानेंगे, एक्स वाई का वाई एक्स, तो ये नंबर कैसा हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, वैसा ही अगर कहेगा रेसिप्रोकल तो एक्स का रेसिप्रोकल 1/x, वाई का रेसिप्रोकल 1/y। ये पहले ब्रीफ इसलिए दे दिए हैं ताकि आप लोग के दिमाग में रहे, समझ रहे हैं ना। चलिए अब मिटाएं इसको, वीडियो अपलोड होगा, सब है पहले वीडियो से लेके सब देखिएगा, आ जाएगा। 4 की जगह 2 into 2 कर सकते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे क्यों करना है तुमको, अगर हम नीचे में 5 into 10 क्यों करेगा 4 into 1 कर सकता है, जैसे यहाँ यूनिट है टेंस है तो 10 से गुना, तो यूनिट है तो 1 से गुना, किसी चीज का एक तरीका ना होता है, कुछ कर सकता है। यहाँ 5 है तो 2.5 into 2.5 कर देगा 2.5 into 2.5 कर देगा। कोई ठीक है। चलिए बाबू क्वेश्चन लिखिए तो, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर of a 2 digit numbers is 12 the number obtained by हो गया interchanging its digits exceeds the given number by 18, हो गया the given number by 18 हो गया, find the number। अच्छा बाबू एक बात बताइए, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझिए, कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, एक्स और वाई 2 डिजिट हो गया, हाँ ए भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा भी मान सकते हैं ना। तो कह रहा है सम यानी अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, सम ऑफ डिजिट क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स, अगर उसके डिजिट को हम इंटरचेंज करते हैं यानी एक्स वाई को क्या करते हैं वाई एक्स, अल्फा बीटा को बीटा अल्फा, इंटरचेंज कर देते हैं, डिजिट्स को क्या कर देते हैं इंटरचेंज, समझ में आ रहा है। यस सर। तो कह रहा है ऑब्टेन्ड बाय, हमें ऑब्टेन होता है यानी प्राप्त होता है, क्या होता है इट्स डिजिट एक्सीडेड द गिवन नंबर, यानी कहने का पहले वाला जो नंबर था उससे 18 ज्यादा ही है, पहले वाले नंबर से क्या ज्यादा है 18 ज्यादा है। एक्सीड्स मतलब होता है बढ़त, बढ़ा में मतलब बढ़ जाता है, 18 बढ़ जाता है, तो हमको नंबर निकालना है, समझ में आ रहा है। हाँ नहीं हम बता रहे हैं, लेट द नंबर बी एक्स वाई, ठीक है, लेट द नंबर बी एक्स वाई, उसके बाद क्या करो, हाँ ठीक है, वेयर एक्स इज टेंस, वेयर टेंस डिजिट बी एक्स एंड वंस डिजिट बी वाई, ठीक है, यानी टेंस डिजिट पे क्या है एक्स है और वंस डिजिट पे क्या है वाई है। तो रिक्वायर्ड नंबर मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर भी 10x प्लस वाई होगा, यस सर। यही होगा मेरा नंबर। यस सर। अच्छा हमको दिया है, क्या दिया है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 digit नंबर्स, बोलो द सम ऑफ द डिजिट। अच्छा एक बात बताइए, ये डिजिट है नहीं, ये डिजिट नहीं है, टोटल नंबर है, डिजिट हमारा एक्स और वाई है, जैसे कहीं लिखते हैं 54 तो हमारा डिजिट क्या है 4 है और 5 है, और नंबर अगर लिख देते हैं तो 5 into 10 + 4 ये नंबर है, ये डिजिट नहीं है, डिजिट ये दोनों है, ठीक है, डिजिट वो दोनों है। तो कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 digit नंबर्स इज 12, तो x प्लस वाई क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, इक्वेशन 1 12 दिया हुआ है, बोलो 10x + y। नहीं, डिजिट को जोड़ना है,
10x क्या हो गया, ये तो नंबर हो गया। जैसे 50 हो गया नंबर और डिजिट 5 हो गया, यही अंतर दिया हुआ है नंबर 12। हाँ, 2 डिजिट नंबर के डिजिटों का योग दिया हुआ है, डिजिट्स को जोड़ने पे, जैसे 5 और 4 को जोड़ने पे। आ रहा है समझ में? तो अब जैसे देखिए 50 और 4 जोड़िएगा तो 54 होगा, अब 5 और 4 जोड़िएगा तो 9 होगा। तो डिजिट को जोड़िएगा तो अलग आएगा और नंबर को जोड़िएगा अलग अलग करके तो अलग आएगा। समझ रहे हैं ना? तो डिजिट का सम दिया हुआ है। आए समझ में? अब कह रहे हैं आगे, द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट। अच्छा एक चीज देखिए, आफ्टर इंटर changing its digits, number will be yx होगा, इंटरचेंज कर दिए। अच्छा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा हमारा? रिक्वायर्ड नंबर भी 10y प्लस x होगा। रिक्वायर्ड नंबर तो ये होगा मेरा, इसका आगे काम आएगा, इसीलिए बता रहे हैं हम लोग, हम इसी क्वेश्चन में आने वाला है। अब कह रहा है द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीडेड द नंबर बाय 18। कह रहा है कि इंटरचेंज जब नंबर को करते हैं तो ये 18 बढ़ जाता है, यानी कहने का मतलब ये 18 बढ़ गया, इससे कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया। इसका मतलब है अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। बड़ा हुआ है 18, तो 18 ही ना आएगा। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x में से अगर घटाते हैं 10x प्लस y, नंबर घटाना है, ठीक है ना, तो क्या आएगा? 18 आएगा। है समझ में? आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्स वाई और वाई एक्स क्यों नहीं घटाया? नहीं, ये वाई एक्स और एक्स वाई जो है, समझिए बात को, एक्स वाई और वाई एक्स अगर 54 होता, इसको पलटने पे 45 आया, तो इसमें से इसको घटा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर दिया है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको पूरा, इसका जो व्यापक रूप है उसको मान के हम घटाएंगे। यही चीज इस क्वेश्चन में समझना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। समझ रहे हैं ना? नंबर देता है, नंबर देता है, क्या नंबर? लेट दी नंबर कैसे करके करना पड़ेगा। नहीं, जैसे क्वेश्चन बोले वैसे ही दिया रहेगा क्वेश्चन में। अरे समझ में? अब आइए, तो 10y प्लस एक्स है, 10y प्लस एक्स है बाबू। अच्छा माइनस 10x और माइनस y होगा, तो माइनस 10x और माइनस y होगा इज इक्वल टू 18। अच्छा 10y में से एक y गया, 9y। अच्छा माइनस 10x प्लस, तो माइनस 9x 18, कोई दिक्कत? अच्छा 9 कॉमन, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 18, ठीक है। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं माने हैं कि x बड़ा है y से या y बड़ा है x से, क्योंकि यहाँ पे निकल के आया कि y बड़ा है, तबे ना घट रहा है। y बड़ा है, अगर यहाँ निगेटिव आता तो x बड़ा होता। आ रहा है समझ में? इसीलिए हर क्वेश्चन में ये नहीं मानना है कि x बड़ा है y से, y बड़ा है x से, शुरुआत में कभी नहीं मानना है, लास्ट में वो पता चलेगा। हाँ उन दोनों को निकालेंगे ना, y और x दोनों अलग निकलेगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा हमारा x प्लस वाई लिखे या y प्लस x लिखे, बात बराबर है। इक्वेशन 1 प्लस में तो कोई कहीं लिखा जा सकता है। अच्छा अब लिखते हैं 2 दी इक्वेशन 1 एंड 2। अब तो आप लोग को भी लग रहा होगा निकल गया। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 12 है, और y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है? 2 है। कट गया जोड़ने पे, 2y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7, और x इज इक्वल टू अगर वैल्यू रखेंगे तो 7 रखे जाके घट गया 5। आ गया? कोई दिक्कत? चलिए नोट कीजिए। अच्छा सुनिए, एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा यस सर। रख लो पानी नहीं है तो और ला लो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा जी। चलो देखो यहाँ पे देखो, अब थोड़ा सा रखना, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा है उसमें। हाँ तब रख दो, नोट करो ना तब तक।
थैंक यू। यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि रिक्वायर्ड नंबर निकालने के लिए, तो नंबर कहीं भी अगर पूछेगा तो आप लोग ये नहीं बोलिए कि नंबर विल बी हेंस, नंबर विल बी एक्स वाई बराबर 57। क्या है अच्छा हाँ x एक्स बराबर क्या है? एक मिनट एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक मिनट 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y बराबर 18। हाँ ठीक है, इसी में गलत है, समझ रहे हो, उसी में गलत है। सुनो याद देखो, तो यहाँ पे ये गलत होगा, तो नंबर विल भी क्या होगा 10x प्लस वाई होगा, यानी 10 इंटू 5 प्लस 7 यानी 57। रुको तो बुक में देखे थोड़ा, गलत तो नोट नहीं कर लिया तो हो जाता है, डायरेक्ट उसको नहीं लिखा जाता है 57, ठीक है उसी में गलत है। हाँ नोट करो ना। बारिश थोड़े हो रहा है। चोट लगा है दमदार, बड़ा बड़ा गिर रहा था। तुम चुपचाप लिखो ना। हम बाल कटवा रहे थे, स्टाइल से बोल रहे हैं, साइलेंट बैठ के था। मनुष्य लोग बाल कटवा के तो बारिश हो रहा दोनों वन है। हाँ? इसको x प्लस y मानो तो अरे उसी को ना उल्टा करके माने हैं तो वो अन्य ना रहेगा। एक एक में लिख लो नीचे वाला में। देखिए क्या बोल रहा है, उतना दिन से बड़े सर का नाम ही नहीं पता उनको, क्या नाम है? रवि कुमार सिंह नाम है, रवि कुमार सिंह। व्हाट्सएप पर नहीं हमको तो पहले ही पता था। पंजाबी राजपूत। और एक महीना जब तक सर को पता नहीं कर रहा। अच्छा क्या हुआ पूछ लिया तो ठीक लग गया। सर काफी जनरल आता हूँ खाना का याद करके हम तोरा जैसे बंक थोड़े मारते हैं। दो दिन 3 दिन गायब था कल इसकी इसका मेहरबानी देखो कि 200 बढ़वाइयो लिया है। प्रोग्रेस में है ये। नहीं सर आ जाते 2 तारीख से हाथ बॉल ना 200 पेमेंट बढ़वा दिया मेरा। बॉलिंग के लिए तो हाथ दर्द कर देता तुम बॉलिंग करता है, फेंक लेता है, अरे हाथ तू फेंक लेता है बॉलिंग। अरे हाथ पंकज सर से भी दूर फेंकता है, दिल्ली जा रहा सारा भी। अच्छा कभी हमको भी ले चल के खिलाओ सब ना क्रिकेट, हम बहुत खेले हैं बचपन में। हम तो कुछ दिन ट्यूजडे पे खेले संडे को, लेकिन अब खेल पाएंगे कि नहीं, कोई तुम लोग को हरवा दिए तो अब। अच्छा चलो चलते हैं आपकी बार। रखा हुआ घर पे। आज पक्का सब चलेगा। हाँ बैट वेट रखा है सब। सब चीजें बैट बॉल विकेट सब रहेगा। कै बजे जाता है तुम लोग? कितना बजे शुभम? 5 बजे भोर में। सुबह में? चलो चल कै बजे आ जाता है? 8-9 बजते। हाँ चलो चलते हैं। तुम जाता है? चलो गांधी मैदानी ना। मेरे एनसीसी है बगल में। अच्छा कहीं ले चलो, हमारे भी प्रैक्टिस हो जाएगा कुछ। बहुत खेले हैं क्रिकेट हम, बहुत। हम लोग रुपये जीते हैं, मतलब बल्क में रुपये जीते हैं हम लोग बचपन में। हम लोग तो टूर्नामेंट करवाए हमने एक बार मिलाए थे सीधा 500 अकेले जीत गए थे। क्रिकेट हमारा लव इस तरह का था कि दिन भर बिना खेले क्रिकेट खेलते थे। मेरा दोस्त जो है सर गांधी में था। मेरा दोस्त जो है वो ड्यूज पे, मेरा दोस्त जो है किशन भाई वो ड्यूज पे खेला हुआ है। उस 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था वो, घर का लोग जबरदस्ती पढ़ाया ना पढ़ो। वो बोला हम क्रिकेट ही खेलेंगे, ज्वाइन वाइन कर लिया था, सीख रहा था। वो बॉलिंग करता है, बहुत शानदार बॉलिंग। हाँ वो नहीं जाता सर तो संडे पक्का है तो सर। सूतियों को उठता है लेट से। सर
हाँ संडे पक्का। ठीक है सर 5 बजे चला हो जाएगा कॉल करेंगे मेरे से बैटिंग नहीं होता, ऑलराउंडर। तुम उठ जाता है 5 बजे। एनसीसी में भीड़ नहीं रहता इसका मतलब। यस संडे मैं ऐसे भी रहेगा संडे ना गांधी मैदान जैसे ही जाएगा सब कहाँ। छोटा जाएगा वो एनसीसी ठीक है। गाली गलौज करेगा सब तुम लोग। गारंटी है वाला नहीं दिखा तो झेले नहीं। सबसे पहले कह रहेगा वही देखिए सबको। हम लोग तो नहीं करेंगे आपके सामने। भले हम लोग दोस्त सब कर रहे हैं चलो चलेंगे खेलेंगे। सर वही दैट सिस्टम का आगे बोलते छोटे लगे वहीं पर जो गाली दिया। ना ना वहाँ पे नहीं। सुनिए तो फिर साड़ी भी बोल रहा है। हम गाली नहीं देते। इन्हें तब बोले तब सर भी एक लड़का से हमको बहुत झगड़ा हुआ, हमें को गाली उसको नहीं दिया। जो जो सुन रहा था तो सब लोग उसको पंचायती बैठाया, तो वो बोला कि ना इस लड़का में गलती मेरा था, हम उसको पीट लिए थे पहले। मेरे साथ वही हुआ था, मुझे नहीं मारा था। हम पीट लिए थे मन भर, अब गाली दे रहा था, हम चुप हो गए। अब लोग सुना तो उसी का गलती कर दी। मेरे साथ वही हुआ था, आज इन्हें चश्मा उठा था, हार्ड वेट मारा था। तुम मारा था गाली सुना कुछ करवे नहीं किया था, कुछ मार खाया था। नोट कर लिया सब। अतुल देखा था। लड़का हो जाता है लड़का। वही तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए तो बाबू। 1 लाख का नुकसान। लिखिए लिखिए। अभी नोटे कर रहा था तो हम पूछे हैं ना, तो बोला नहीं नहीं बोले रहा तो तुम लिखिए 7 times a 2-digit number is a 2-digit number is हाँ 7 times a 2-digit number is equal to 4 times। अरे इस लेवल का पढ़ा देंगे कि कोई नहीं इससे हाई पढ़ाएगा, चाहे पूछेगा। 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by 4 times the number obtained by 4 times the number obtained by reversing the order of its digits by reversing the order of its digits। सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। its digits, if the difference between the digit is 3, find the number। if the difference between the digits is if the difference between the digits is 3, find the number। find the number। अच्छा इसमें आप लोगों को कुछ बुझा रहा है तो कुछ बताइए हमको। कोई एक 2 डिजिट का नंबर। हाँ हाँ बोलो आगे। रुको सब, छोड़ो क्वेश्चन पढ़ो सब एक बार मन से। क्वेश्चन पढ़ के सब लोग अपना अपना चुपचाप क्वेश्चन पढ़ के समझो सब, फिर हमको बताओ। कोई हड़बड़ी नहीं है हमको, साल भर टाइम बचा हुआ है, आराम आराम से पढ़ना हम लोगों को। जरूरी नहीं कि 50 बार बुक खत्म करें, एक बार खत्म करें लेकिन दम से खत्म करें। समझ रहे हो? समझो सब, पहले समझो, हड़बड़ाओ नहीं। इसमें बहुत सारा चीज सीखने वाला है इस नंबर्स में। नहीं समझ आया तुमको? क्यों नहीं आया? इसका मतलब घर पे नहीं पढ़ा है, कल वाला जितना पढ़ा है 2 दिन का पढ़ा है। पूछे जाके, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ के उसको फिर बनाए, जहाँ गलती हो रहा है वहाँ ये करे। क्या पूछ रहा है बताओ? 2 डिजिट नंबर जो है वो 7 गुना है। सब गुना हाँ क्या उसके बाद? हाँ ठीक है, उसके आगे पढ़ो फिर। और उसके जो इक्वल है हाँ हाँ 4 गुना है, जो ऑक्टेन नंबर है 7x + 4 गुना 7x + ऑक्टेन 4 नंबर हुआ। चलिए देखिए समझिए, कह रहा है 7 times a 2-digit number is equal to 4 times the number obtained by reversing the order of its digits। यहाँ तक पहले समझिए। कह रहा है कि कोई नंबर है XY अल्फा बीटा AB, कोई नंबर है, ठीक है ना,
उसका 7 गुना 7 टाइम्स। अगर उस नंबर को हम पलट देते हैं, यानी ए बी को बी ए, एक्स वाई को वाई एक्स कर देते हैं, तो पलटने के बाद 4 गुना और पलटने से पहले का नंबर का 7 गुना, दोनों इक्वल है, ये कह रहा है। समझ रहे हैं? और उसके बाद कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, तो अभी बताया है सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, यहां दिया डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो x माइनस वाई नहीं, x माइनस वाई यहां नहीं करेंगे। हमें पता थोड़े है कि x बड़ा है कि y बड़ा है। मानते हैं कि यहाँ 57 लिख सकते हैं, तो यहाँ 75 भी लिख सकते हैं। यहाँ x बड़ा है तो यहाँ y बड़ा है, तो x माइनस वाई क्यों कह सकते हैं? हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो इसको पहले शुरुआत में जो दिया है उससे निकालेंगे y का x से रिलेशन, या a का b से रिलेशन, या अल्फा का बीटा से रिलेशन, जैसा नंबर मानेंगे। और जब रिलेशन y का x से निकल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसमें से जो घटेगा वो छोटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तब मानेंगे इसको। यहाँ पे अगर सम दिया रहता तो कोई भी मान लेते x प्लस वाई, डायरेक्ट मान लेते, लेकिन जब भी डिफरेंस दे तो सोच समझ के मानना है। ये क्वेश्चन यही खेला कर रहा है, ऊपर के पार्ट में खेला नहीं है। इसमें ऊपर के पार्ट इज द इजीएस्ट, बट द सेकेंड पार्ट इज मोर हार्डेस्ट देन ऑल द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आपका जो है जनरल नॉलेज काम में आएगा। ये चीज कॉन्सेप्ट में हम नहीं पढ़ा सकते हैं। क्यों नहीं पढ़ा सकते हैं? क्योंकि जब तक उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा हम कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ाएंगे? हम बताएंगे सम ऑफ डिजिट x प्लस वाई, डिफरेंस ऑफ डिजिट x माइनस वाई, लेकिन ये तो नहीं पता है यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि x बड़ा है कि y बड़ा। या तो x भी हो सकता है या तो y भी हो सकता है। Yes, sir. एनीथिंग इज पॉसिबल Yes, sir. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। चलिए आइए अब देखते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है 7 टाइम्स और 2 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले तो हम नंबर मानेंगे, लेट दी नंबर बी एक्स वाई, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा मेरा? 10x प्लस वाई होगा, ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग दी नंबर, रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा बाबू? 10y प्लस x होगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब कह रहा है 7 गुना 10x प्लस वाई का बराबर है 4 गुना 10y प्लस x के। कोई दिक्कत है? हाँ कोई दिक्कत है? No, sir. रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स, ठीक है। इक्वल है दोनों। अब देखिए इसको नीचे लाइएगा, ठीक है ना। इसको नीचे लाइएगा तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। या इसको डायरेक्ट कीजिए 70, अच्छा 70x प्लस 7y 40y प्लस 4x आके घटेगा 66x। अच्छा 40y में से 7y जाएगा तो माइनस 33y Yes, sir. इज इक्वल टू 0। 33 कॉमन, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 33 इधर जाएगा तो 0, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अच्छा अगर हम y को इधर भेजते हैं तो 2x बराबर क्या होगा? y होगा। तो यानी y x के दुगुना है, x का दुगुना कर रहे हैं तो y है, यानी बड़ा क्या है? y है कि x? बड़ा क्या है? Y है. हाँ? Y है, sir. x कहाँ से बड़ा है? x को 2 टाइम कर रहा है तब ना y के बराबर हो रहा है। Yes, sir. शुभम है, साहिल है, साहिल के पास दुगुना पैसा होगा तब शुभम के बराबर होगा। मानते हैं शुभम के पास 2 रुपया है, साहिल के पास अभी रुपया नहीं है तो 2 रुपया 1 रुपया है, तो दुगुना करेगा तब ना इतना इसके बराबर होगा। आए समझ में? हाँ? y बराबर 2x है तो y बड़ा है, तो इक्वेशन 3 नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है क्या बाबू? y माइनस एक्स 3 दिया हुआ है, Yes, sir. इक्वेशन 4, ठीक है ना। अच्छा अब आइए अच्छा एक बात बताइए, y बराबर 2x है तो y बराबर यहाँ रख सकते हैं 2x। 2x माइनस एक्स बराबर 3, तो 2x में से x गया तो x बराबर 3, x बराबर 3 हो गया।
अब आइए, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 3 में रख सकते हैं। तो y बराबर क्या है, 2x है y बराबर 2x। अरे इधर लिखो, बात बराबर हो गया। अच्छा, y बराबर 2 इंटू 3, y का वैल्यू क्या आ गया, 6 आ गया। तो x भी निकल गया, y भी निकल गया मेरा। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर विल बी हेंस, नंबर विल बी हेंस। नंबर क्या होगा बाबू, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई यानी 10 इंटू 3 प्लस 6 36। नंबर हैंस होगा सर। वहाँ पुडिंग होगा, पुट की पुटिंग। हाँ, यहाँ पे जीरंड होता है, बताए थे ना, जीरंड नाउन के रूप में यूज होता है। ठीक है, गुड। आज बोल रहे थे पुटिंग होगा। हाँ, वो जीरंड होता है, ये वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब वहां नहीं रखते। पुट मतलब बैठा। क्या आपका राइटिंग डॉक्टर के जैसा। नहीं रिवर्सिंग जो लिखे ना हाथ वाला का, उसको हल्का कंफ्यूज हो गया था। बस वही दवाई खाने वाला को समझ आता है। नहीं, अब नया रूल आ गया है, पता है। डॉक्टरों को शुद्ध लिखना होगा, सुंदर लिखना होगा नहीं। तो जितना सरकारी हॉस्पिटल है ना, सब में लैपटॉप ला दिया, ऑनलाइन सब डायरेक्ट दवा खाना पे ये ऑनलाइन काट के पुर्जा लिख दे रहा है। डॉक्टर लोग के पास, मेरे बड़े पापा हैं सरकारी हॉस्पिटल में प्रभारी हैं वो, मतलब सुगौली सरकारी हॉस्पिटल है ना, वहाँ पे है मेरे बड़े पापा। तो हम गए हैं तो देखे हैं, मतलब रिलेटिव हैं, तो गए हैं तो देखे हैं वहाँ पे वो लोग के पास लैपटॉप है, वो लोग दवा लिखता है लो उसी से। अब यही प्राइवेट वाला लो है लो, ये सब लोग वैसे ही, जानते हो डॉक्टर के लिखावट से कितना मरीज गलत दवा यूज कर लेता है, खा लेता है। हाँ, ये गलत चीज है। गूगल पे भी कर दे तो पता नहीं चलता है। अच्छा, एक चीज जान लो, जो डॉक्टर दवा लिखा और जो दवा का दुकान बोला, उसी दवा के दुकान में वो डॉक्टर का लिखावट पड़ता है सब। ये भी एक धांधली है, बहुत बड़ा धांधली है। मेडिकल के यहाँ से वो दे सकता है। हाँ, कोई नहीं पढ़ सकता उसका दवा। ये कितना बड़ा धांधली है, ना कहीं पे उसका दवा का कंपनी मिलेगा, समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा धांधलिया। हर चलता रही मैट्रिक फेल कंपनी बना के बैठा है सब दवाई का, छोटा सा। हाँ, ये भी एक गलत चीज है। दवा में कम बचत है, दवा में कम बचत है, इसमें बहुत धांधली है, बहुत धांधली। 1300 रुपए का दवा दिया तुमको पिटाया था उसमें। हाँ, आजकल सर ऑनलाइन भी दवाई आता है। इतना कहो कि तुम्हारा आंख बच गया है जी, बहुत डेंजर लगा हुआ है फिर भी। केस करो हाफ मर्डर। अरे न मानेगा, सुनता ही नहीं, सब बोलता है। तुम बहुत बदमाश है, कूट देंगे कोई हम तुमको पकड़ के। नहीं तो इसके बाद यहाँ पे बिठाएंगे तुमको, अस्थिर रहो ना आगे। इसमें से बड़ा को पीछे भेज देंगे, तुमको आगे बैठेंगे। इसको पीछे भेज देंगे, इन्हें कम बोलता है। इसको भेज देंगे पीछे, तुमको आगे बैठाएंगे। ऑनलाइन दवाई आता है आजकल, तो सस्ता क्यों देता है ऑनलाइन? ऑनलाइन दवाई सस्ता देता है, ऑफलाइन हाँ, ऑनलाइन सस्ता देता है। एक गलत दे दिया तो देता है, कितना गलत दे देता है, कैसे बड़ा ऑर्डर डिलीवरी। चलिए लिखिएगा, द सम ऑफ न्यूमिनेटर, लिख लिए, चलिए जल्दी लिखिए। The sum of numerator and denominator of a fraction is 3 less than of a fraction is 3 less than, हो गया, twice the denominator,
twice the denominator. हो गया. If each the numerator, if each the numerator, each सिंगुलर को डिनोट करता है. each मतलब प्रोनाउन पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है each, ठीक है ना. each, everyone, either, neither. न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजेज बाय. सुन के लिखो ना, देख के लिख रहा, फिर देख के लिख रहा है अरे तो छूट गया है तो पूछो हमसे जहाँ छूटा है. जो अभी स्टार्टिंग के न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1. डिक्रीज बाय 1 हो गया. द फ्रैक्शन बिकम 1/2. फाइंड द फ्रैक्शन. फाइंड द फ्रैक्शन. नहीं, फ्रैक्शन बिकम्स होमवर्क नहीं बताएंगे. फ्रैक्शन बिकम्स हो गया बिकम 1/2. फाइंड द फ्रैक्शन. अच्छा, इसको समझिए तो पहले क्या लिखा गया है. सीबीएसई के बच्चे का सबसे बड़ा दिक्कत है कि वर्ड प्रॉब्लम. जितना इस सब टाइप का क्वेश्चन है समझता नहीं है सर. और हमारा ये मैं यही समझाना तुम लोगों को. 8 छोड़ो, अब 10th बना रहे हो तुम लोग तो. बेकार में गैप मारता. गैप नहीं मारा करो सर. पढ़ाई के लिए सब चीज छोड़ो. क्या? हाँ, चलो पढ़ो 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 क्वेश्चन समझो. ट्वाइस का मतलब क्या है सर? यहाँ पे ट्वाइस का मतलब दुगुना. समझे ना क्या दिया है, बताओ हमको भी. सब क्वेश्चन आएगा तो कैसे समझेगा सब. पहला पॉइंट समझा दे. पहला फुल स्टॉप सर वो जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है दिया है. द सम ऑफ दिस दिया है. द सम ऑफ लिखा हुआ है 3 less than twice less than जो लिखा न्यूमिनेटर का मीनिंग गलत लिखे हैं आप. NUMERATUR वो गलत लिखा है. अरे तो तुम इस पे गुस्सा कर रहा है. शाम के मेरे लिखा मेरे ही बोल रहा ये उसमें पूरा सीरियस है. शाम के मेरे ही इसमें लिख रहा था उसे बोल रहा है लेकिन चलिए देखिए सुनिए. दिया हुआ है बाबू. द सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. तुम लोग हमको भी घबराएगा. न्यूमिरेटर होता है न्यूमिरेटर. तो देखिए फ्रैक्शन को कैसे मानते हैं. लेट दी फ्रैक्शन बी x/y. फ्रैक्शन नहीं मानेंगे. अच्छा कह रहा है तो ये क्या हो गया हमारा न्यूमिरेटर हो गया. ये क्या हो गया डिनोमिनेटर हो गया. अच्छा कह रहा है द सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 less than twice द डिनोमिनेटर. कह रहा है 3 less than twice द डिनोमिनेटर. कह रहा है 3 less than twice द डिनोमिनेटर. 3 less than twice द डिनोमिनेटर. कह रहा है अगर हम करते हैं क्या द सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. सम करते हैं यानी x + y करते हैं हम, ठीक है ना. अगर x + y करते हैं तो कह रहा है द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 less than twice द डिनोमिनेटर. अगर ट्वाइस करते हैं डिनोमिनेटर का तो इससे 3 कम है. ये आ रहा है समझ में. अगर ये दोनों का सम करते हैं और इसका दुगुना करते हैं और दोनों को इक्वल करते हैं तो ये इससे 3 कम है. आया समझ में. 3 कम है. आया. किसको किससे गुना करते तो कह रहा है द सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. सम ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 less than twice the denominator. 3 less than twice the denominator. आया समझ में. अब आगे देखिए क्या कह रहा है.
अच्छा पहले इसको सोल्व कर लिया जाए, सर कैसे होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2y माइनस 3, ठीक है। अच्छा y वाला इधर आएगा सर तो x ये माइनस में होगा तो माइनस वाई हो जाएगा बराबर 3 माइनस 3, यही होगा, हाँ यही होगा, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब अगला देखिए क्या कर रहा है, इफ ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीजेस बाय 1, यानी यहाँ पे देखिए x बटा वाई है, ईच ऑफ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर एक एक डिक्रीज किया जाता है, तो क्या आता है? डिक्रीजेस बाय 1 द फ्रैक्शन बिकम 1/2, फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/2, यही बनता है ना। अब करो फाइंड द फ्रैक्शन, अब आइए यहाँ पे 2x माइनस 2 y माइनस 1, अच्छा 2x ये y इधर लगेगा माइनस वाई, 2 उधर प्लस 2 माइनस 1 तो 1 बचेगा, इक्वेशन 2 होगा, कोई दिक्कत? अच्छा 2 दी इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से चलते हैं, तो 2 में क्या दिया है? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसमें क्या दिया है? x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है। इक्वेशंस, ठीक है, जब जोड़ते हैं तो हाँ बोलो बोल देती है बोलो क्या सर होगा? आएगा, सब्ट्रैक्ट ना करेंगे, सब्ट्रैक्ट ना करेंगे। हाँ सब्ट्रैक्ट में करेंगे जी, तो बोल नहीं रहा है सब, बोले तो ये सब नहीं बोल रहा है, बोले थे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। बारिश हो रहा है क्या? ना सीधी का हो जा रहा है। चलो तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये प्लस होगा, अच्छा ये कट जाएगा, अच्छा 2x में से x इज इक्वल टू 4, x का वैल्यू क्या आया? अब हमको y निकालना है, पुटिंग दी इन इक्वेशन 1, ठीक है, होने दो। इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू रखेंगे? x का, तो x का वैल्यू क्या है? 4 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 3 भी जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 7, माइनस में माइनस माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 7, तो x निकल गया, y निकल गया, तो फ्रैक्शन विल बी x बटा y, x बटा y है ना, है तो क्या हो जाएगा? 4/7 आंसर। साइन है सर आपका, एक्स को एरो में क्या लिखा हुआ है? न्यूमरेटर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर शॉर्ट फॉर्म लिखती है। वो अगला लेखा बोलता है यस, बताने के लिए